हेलो। हाँ नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी 2023 के लिए हम लोग मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आती है, मैथ से डर लगता है, आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं। मैथ में बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे पहला सवाल, आज मैं पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बहुत सारे विद्यार्थी मिस किए, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह में मैं ज़्यादा व्यस्त था। अब वीडियो आज से कंटिन्यू आती रहेगी, मेरा वादा है। 2 वीडियो मेरी मैथ की आप लोगों को प्रतिदिन मिलती रहेगी, ठीक है। तो अब मैं पहला चैप्टर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर रहा हूँ। आप लोग पूरे मन से देखिएगा, खूब ढंग से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और अपना जो है आप लोग मैथ मजबूत करिए, कॉपी वगैरह निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिए। मैं सवाल लिखूंगा, उसी सवाल में ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे पहला सवाल कह रहा है, क्या, चलिए आसान करते हैं। 10,000 रुपये को 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों तक उधार दिए जाने के बाद सीआई कितना प्राप्त होगा। सीआई में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, वह मिश्र धन भी ज्ञात करें। पहला सवाल है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। इस प्रकार के सवाल को प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा मूलधन है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। P का मतलब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। मूलधन की परिभाषा होती है, उधार दी गई जो राशि होती है, धनराशि होती है, क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है, ठीक है। तो उधार दी गई जो राशि है 10,000 है, ठीक है। और हमारा जो रेट दे रखा 10% है। टी हमारा प्रिय विद्यार्थियों देखिए 2 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पर 2 वर्ष लिखेंगे। और आप लोग ज्ञात करेंगे सीआई। बहुत सारे बच्चे फार्मूला जानते हैं सीआई निकालने का, ए बराबर पी 1 + r/100⁻t। ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। इस पर अगर मैं बताऊंगा बहुत समय लग जाएगा। चलिए एक सवाल मैं बता ही देता हूँ। तो इस फार्मूले पर पहले आपका अमाउंट निकलेगा, ए फॉर अमाउंट होता है, ठीक है। हमें अमाउंट भी फाई करना है, ठीक है। तो आप लोग निकालिए, ए बराबर पी हमारा दे रखा है 10,000, कितना दे रखा? 10,000। 1 प्लस रेट हमारा दे रखा 10%, टी हमारा दे रखा है कितना दे रखा? 2 वर्ष। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक जीरो इसका कट जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ए बराबर हो जाएगा 10,000 और यहाँ 10 कन्या 10, इसका प्रिय विद्यार्थियों गुणा हो जाता है, प्लस का चिन्ह जुड़ जाएगा, तो 10 कन्या 10 से 11। इसको मैं लिख सकता हूँ 11/10। अब ये चीज़ें लिखी जाएंगी 2 बार, क्यों? क्योंकि ऊपर 2 लगा हुआ है, तो गुणे 11/10। अब प्रिय विद्यार्थियों 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो इसके कट गए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा? 11 ग्रहियाँ में 121, 121 गुणे 1, 121 और ये 2 जीरो प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? अमाउंट आ गया। जो इन्होंने अमाउंट पूछा हुआ था, अमाउंट आ गया 1000, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। कहने का मतलब 12,100 रुपये मेरा अमाउंट आ गया। लेकिन मुझे निकालना सीआई बराबर प्रिय विद्यार्थियों होता है ए माइनस पी। डेट मीन्स क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिए, सीआई बराबर क्या हो जाएगा? ये मेरा आया है 12100, माइनस कर दीजिए 10,000, 1 2 3 4, ठीक है। जब आप लोग इसको माइनस कर देंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीआई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 4, 4 अंक पर जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आप जीरो लिख देंगे और इसके बाद आप लोग घटा लीजिए, है ना। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 12100,
इसमें से आपको घटाना 1 2 3 4, घटाइए, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। 2100 आएगा। कितना आएगा प्रिय विद्यार्थियों? 2100 आ जाएगा। ये आपका आ गया, है ना। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल हम लोगों को इस तरीके से नहीं लगाना है। मैंने वैसे बेसिक आपको क्लियर करा दिया, बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है आप लोग ध्यान दीजिए। इस सवाल को हम लोग जो है कंपटीशन में किस प्रकार से लगाएंगे पेपर में, ध्यान दीजिए। जब भी आपको दिए रहे देगा कि समय 2 वर्ष, जब भी 2 वर्ष देगा, आप लोग ध्यान देंगे ब्याज का गुना कितनी बार करना है? 2, एक बार करना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा 10,000, 10,000 रुपया है, 10% की दर है, 10% की दर है। अब आप लोग क्या करिए, 1% 2 जीरो काटता है। क्यों 2 जीरो काटता है? परसेंट मीन्स होता है प्रतिशत, प्रति मीन्स प्रत्येक। जो बच्चे लोग हिंदी पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं, जो एक प्रत्येक शब्द होता है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस एक, है ना। प्रति प्लस एक क्या हो जाता है? प्रत्येक, है ना। प्रत्येक हो जाता है। तो प्रत्येक, प्रत्येक, है ना। प्रत्येक मतलब इस प्रतिशत का नाम ही होता है कि जहाँ पर सब सारी की सारी बातें, सभी की सभी बातें 100 पर की जाती हैं, उस पूरे पाठ को, चैप्टर को ही प्रतिशत कहा जाता है। और प्रतिशत में सैकड़ा या 100 होता है। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो, इसलिए 2 जीरो कट गया। अब इसका गुणा करेंगे, 1000 करने 1000। पहली बार गुणा मुझे कितने से करना है? 2 से करना है। गुणे 2 कर दीजिए, आ जाएगा 2000 रुपये। यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों डायरेक्ट हमारा CI आएगा। अब इसका फिर से 10% निकालिए तो 2 जीरो कट जाएगा, है ना। तो 100 दुनाई 100 दुनाई 200, कितना हो जाएगा? 200। आई एम सॉरी, मैंने क्या किया है, गलती होगी थोड़ी, 200 नहीं। अब इसका जब 10% आप लोग निकालेंगे तो 1 जीरो कट गया। 100 1 100, कितना? 100। इसका गुणा एक बार तो आ जाएगा भैया 100। आप लोग जोड़ दीजिए, डायरेक्ट ये आपका उत्तर आ जाएगा 21। यही तो आया था फार्मूले में, है ना। डायरेक्ट CI आ गया। अगर अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट बराबर होता P प्लस CI। क्या होता है? P प्लस CI। तो E इक्वल टू P मेरा कितना था? 10,000 था। 10,000, इसमें आप लोग CI जोड़ दीजिए। जैसे ही आप लोग CI जोड़ेंगे, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो हो गया। और यहाँ पे इसके बाद 1 है, 2 है और 1, ठीक है। इतना रुपये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। आशा करते चीज़ें आपको समझ में विधिवत तरीके से आ गई होंगी, ठीक है। तो आज मैं केवल एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, आप लोग ध्यान दीजिए। सपोज डेट प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मान लीजिए 40,000 है। कितना है? 40,000। रेट इस बार 10 ही रहने दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो मेरा रुपया आ गया 40,000 रुपया। रेट फिर से वही है ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। समय वही लिखा है, 2 वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हमें ज्ञात करना है अमाउंट। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस बार हम इसी पे लगाएंगे। 4,000 है, 40,000, सॉरी 40,000। 40,000 का 10% आप लोग निकालिए, 2 जीरो कट गया। 4,000 करने 4,000, तो 4,000। इसका पहली बार गुणा 2 से करना है, तो 4 दुनाई क्या हो जाएगा? 8 और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। इतना रुपया मुझे पहली बार ब्याज मिला। फिर से इसका 10% निकालिए, 2 जीरो आपका कट गया। 400 करने 400। इस बार इसका गुना 1 से करना है तो आगे जाएगा 400 करने 400, ठीक है। कितना आ गया? 400। जोड़ दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्ट आपका CI आ जाएगा 0 0 4 और 8, 8400 रुपये। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। या तो एक तरीका इसका और भी है, आसान वो भी है। देखिए जैसे क्या लिखा है, 4,000 लिखा है, 40,000, 40,000 लिखिए। 40,000 का क्या करना है? 1 मिनट रुक जाइए, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक तरीका और इसका। एक तरीका और है CI निकालने का, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे लिखा हुआ है 40,000, कितना लिखा हो? 40,000। 40,000 का 10%, 40,000 का 10% कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों? 4,000। कितना होता है? 4,000। 2 जीरो कट गया, 4,000। तो 2 साल समय दिया, पहले साल मुझे कितना मिल गया? 4,000। दूसरे साल प्रिय विद्यार्थियों आंख बंद करके आपको 4,000 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो उधार आपने पैसा दिया था अभी लिया थोड़ी ना। तो 4,000। अब इस 4,000 का भी 10%, है ना। 4,000 का 10%, तो 2 जीरो कट जाएगा, बचा कितना? 400 रुपये और मिल गए। ये पहली साल का था, ये मेरा दूसरी साल का था। कुल मुझे कितना मिल गया? 4 4 8,000 और 400। तो कहने का मतलब मेरा आ गया 4,000
और प्लस 4000 और प्लस 400, तो 4 दूना 8 और 484। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा 8400। अमाउंट निकालना था तो अमाउंट बराबर आप लोग कह सकते हैं क्या होता है, पी प्लस सी आई, पी प्लस सी आई फार्मूला है। तो ए बराबर मेरा पी कितना था 40,000, कितना था प्रिय विद्यार्थियों 40,000, 40,000 में 8400 आप लोग जोड़ दीजिए। जैसे ही आप लोग 8400 जोड़ेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। इसके बाद 4 8 और 4, कहने का मतलब 48,400 रुपये। कितना प्रिय विद्यार्थियों 48,400 रुपये। ठीक है, तो आगे और प्रैक्टिस करें। चलिए ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप लोग 20% यदि दर होती तो आप लोग क्या करते हैं। आगे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष सब बताऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिए, एक तो सीखिए। 40,000 फिर से मान लीजिए 40,000 रुपया है, इस बार दर 20% है। समय प्रिय विद्यार्थियों 2 वर्ष और CI भी निकालना है, अमाउंट भी ज्ञात करना। तो फार्मूला वही लगाइए आप लोग, कितना है 40,000, 40,000 का 20%, 40,000 का 20%, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 4 दुनाई 8, कितना हो गया 4 दुनाई 8 हो गया और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ये प्रिय विद्यार्थियों हमें मिल गया पहली साल। दूसरी साल आंख बंद करके मुझे 8,000 मिलेगा और इसके बाद इस 8,000 का भी कितना 20%, तो 8,000 का 20% कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों, 2 जीरो कट गया, 8 दुनाई 16, 8 दुनाई कितना होता है 16 डबल जीरो, तो 16 और डबल जीरो। ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों दूसरे वर्ष का। डायरेक्ट हमारा उत्तर आ गया, आप लोग जोड़ लीजिए, आप लोग जोड़ लीजिए। CI इक्वल टू कितना आ जाएगा 8,000 प्लस 8,000 और प्लस 1600। ठीक है, तो जोड़िए, 8 दुनाई 8 अठाई 64, 6400 हो गया। 6400 में 1600 आपको और जोड़ना है। 8 दुनाई 16, 16,000 ही हो गया। 16,000 में 1600 आप लोगों को और जोड़ना है, तो आप लोग जोड़ लीजिए। आप लोग भैया जोड़िए, थोड़ा सा मेहनत करिए, है ना। इसमें 1600 आपको जोड़ना है, 0 0 6 और 8 दुनाई 16 1 70, 17,600 कितना आ जाएगा 17,600। ये आपका CI हो गया। अगर ये पूछा था तो आप लोग क्या करते 40,000, 40,000 में आप लोग 17,600 जोड़ लो भैया, 17,600, 17,600 आप लोग जैसे ही जोड़ेंगे अमाउंट पता चल जाएगा 0 0 6 7 और 5, 57,600। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भैया बताइए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। आज मेरी पहली क्लास है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, या इस तरीके से लगाइए 40,000, 40,000, 40,000 का 20% भैया, 2 जीरो कट गया तो आ गया कितना 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8 और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, इसका गुणा 2 बार, तो 8 दुनाई कितना होता 16, 8 दुनाई 16 और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। इसके बाद इसका फिर से 20% निकालिए, 2 जीरो कट गया, 8 दुनाई 16, कितना 16 और 2 जीरो, इसका गुणा 1 बार, तो लिख लीजिए 16 डबल जीरो, 16 डबल जीरो। डायरेक्ट CI आ जाएगा यहाँ पर, जोड़ने में भी दिक्कत नहीं, 0 0 6 7 और 1, 17,600। अगर अमाउंट आपसे पूछा होता तो आप लोग क्या लिखते 40,000 प्लस 17,600, 17,600। तो आप लोग जोड़ दीजिए, 2 जीरो लिखिए, तो यहाँ पे 4 अंक तक जीरो है, 4 ही 3 1 4 अंक है, तो इसके बाद 6 7 और ये हो जाएगा 5 और 1, 15,000 है ना, इतना ही आएगा 40,000। 40,000 में आपको जोड़ना है 40,000, 40,000 में 17,600 जोड़ना है, 0 0 6 7 और 5, सही, 57,600 कितना आएगा 57,600। ठीक है, तो आशा करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज मैं वीडियो थोड़ा सा छोटा ही करूँगा, कल से आप लोगों का वीडियो खूब बेहतर तरीके से बनेगा और ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस पर आप लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।